हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज अपन देखने वाले हैं वो है 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है ना। आपको 3 नंबर का कोई डिजिट दे दिया, उसका अपन को स्क्वायर करना है ना। तो वो अपन सीखने वाले हैं। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था अभी आपको 2 डिजिट अगर दिया हुआ है और उसका अगर आपको स्क्वायर करना है तो वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो। और आज जो अपन चेक करने वाले हैं वो है 3 डिजिट है ना। विथ 3 डिजिट जो डिजिट आपको दे दें तो उसका आप स्क्वायर किस तरीके से कर सकते हो, एकदम आसान तरीके से वैदिक मैथमेटिक का यूज़ करके और फास्ट वे में आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो वो अपन आज देखने वाले हैं। देखो अपना रूल तो वही यूज होने वाला है यहाँ पे जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। 2 डिजिट का भी 2 डिजिट नंबर आपको दे दे उसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं अपन, सेम टू सेम यूज़ वही होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है भी वहाँ पे अपन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं 31 लिख रहा हूँ और ये अपना 2 डिजिट है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो ये 1 है ये आपका ए कहलाएगा और ये जो 3 है ये आपका बी कहलाएगा उस टाइम, है ना। ये हुआ करता था 2 डिजिट के अंदर, ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे जो 3 डिजिट रहेगा ना तो इसके अंदर क्या चेंजमेंट होगा, इसके अंदर ये चेंजमेंट होगा आपका, ये जो लास्ट नंबर है आपका वो तो आपका बी रहेगा रहेगा। लेकिन जो उसके बाद दो 2 डिजिट बच गए आपके, 2 डिजिट जो बच गए वो दोनों के दोनों ही आपके किसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो दोनों के दोनों ए के अंदर इंक्लूड होंगे, उसको ए माना जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भी आपको यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट आपको जो लेने हैं लेफ्ट की तरफ से वो दोनों के दोनों आपके ए माने जाएंगे और इस तरफ आपका जो है ये बी माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। फॉर्मूला वही यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप जाके चेक करो, वीडियो अच्छे से समझो, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब इसको अपन करते हैं अच्छे तरीके से। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज़ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रख लेनी है आपको, ये आपका बी माना जाएगा और ये पूरा दोनों के दोनों डिजिट आपका ये ए होगा, यानी 28 जो है आपका यहाँ पे क्या है अब ए का काम कर रहा है और ये जो 1 है ये आपका बी का काम कर रहा है। अब इसका अपन स्क्वायर करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखो तो अपना क्या है 28 है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपका 28 लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो ये आपका 1 है, 1 का आपको स्क्वायर करना है यानी 1 आ गया, कोई दिक्कत। तो अपना आंसर स्टार्ट हो जाएगा अपना 1 से, हो गया स्टार्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड में अपन ने राइट साइड में अपन ने 1 लिख दिया। अब आगे देखो 2ab आपको करना है, यानी 2 ए की वैल्यू कितनी है अभी 1 है और बी की वैल्यू कितनी है अभी 28 है, यही है ना। इन दोनों तीनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, माइंड में आपको करनी है। मैंने ये लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब अपन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। और आपको ब्रेकिंग द नंबर से आपको करके देखना है क्वेश्चन को, तो भी आप कर सकते हो। तो ब्रेकिंग द नंबर के अंदर इसका क्या होगा, ब्रेक अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये किस किस के अंदर टूटेगा भाई, ये आपका 20 और 8 के अंदर टूटेगा, है ना। तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 28, और इसको आप 2 से करो तो कितना हो गया 16, दोनों को ऐड कर दो तो इसके अंदर जो 10 है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी 50 और 6 बच गया यानी 56। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो ब्रेकिंग द नंबर के अंदर। अगर आप ब्रेकिंग का नंबर का यूज़ करते हो तो बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 56 आया, 56 का 5 आ जाएगा और 5 कैरी आपके ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आपको b का स्क्वायर करना है यानी 28 का स्क्वायर करना है। तो 28 का जब आपको स्क्वायर करना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, 2 डिजिट का जब आपको स्क्वायर करना हो तो आप इसका यूज़ करोगे। कैसे करोगे भाई, सबसे पहले बी स्क्वायर यानी कि कितना आएगा 64, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 6 कैरी चली जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको इस तरीके से, मैंने आपको बताया था 2ab यानी, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16 और 16 2 34, और 34 में आपको 6 ऐड करना है ना, क्योंकि 6 अपनी कैरी आई थी। तो 32 में आपको 6 ऐड करना है, 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 3 कैरी आपके ऊपर चली जाएगी। फिर आप किसका स्क्वायर कर रहे हो, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 और प्लस में 3 यानी 7, कितना 7 यानी 784 आ जाएगा आपका, 784 आ जाएगा। अब अपनी यहाँ पे कैरी कितनी गई थी, इसको अपने किया था तब, अब अपनी कैरी गई थी 5 गई थी, तो ये 5 कैरी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अपना रिजल्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 7 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। तो अपना आंसर ये आ जाएगा 78961, दैट्स 8, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, ये आंसर आ गया। अब आगे अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं और वहाँ से अपन समझते हैं, क्योंकि अपन एग्जाम्पल करेंगे तो अपन को और ज़्यादा समझ में आने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका कर रहा हूँ, माइंड में करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। देखो 7 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले आपको 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, कितना आ गया 9 आ गया, 4 कैरी चली गई। देखो अब आपको क्या करना है 2ab करना है, तो 2ab जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा
70 हो जाएगा। 70 इंटू 2 है ना, क्योंकि 2AB होता है, तो ये A है और ये B है आपका, और इंटू में 2 होता है, या 2 को आप 10 से करोगे 20 हो गया, 20 को आप 7 से करोगे तो 140 हो गया। तो 140 का आपका कितना आ जाएगा 0, और 40 कैरी ऊपर चली जाएगी, 40 कैरी ऊपर चली जाएगी। अब 10 का स्क्वायर करें, क्योंकि ये आपका B है, तो यानी 10 का स्क्वायर करोगे 100, 100 के अंदर आप 40 ऐड करोगे तो 140। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। अब जैसे मैं 5 क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, आगे वाले 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनते जाओगे इसमें। देखो 7 का स्क्वायर करोगे 49, 4 कैरी चली गई। अब आप क्या करोगे 2AB करोगे, तो 2AB करोगे तो अब ध्यान से देखो, इसका जब आप 2AB करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 11 की 7 के साथ, है ना, तो 77 आ जाएगा। 77 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा। आप करके देख लेना, 77 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 154। 154 के अंदर 4 अपना ऐड हो जाएगा तो 158, तो 158 आ जाएगा। और कैरी कितनी गई भी 15 गई, कितनी गई 15, ठीक है 15 अपनी कैरी गई। अब 11 का आपको स्क्वायर करना है। 11 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 11 का स्क्वायर आपको याद है 121 होता है, याद नहीं है तो करके देख लेना। 2 का स्क्वायर करते हो तो आपको पता ही है 2 डिजिट का कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से 11 का जब आप करोगे 121 आएगा। अब 121 के अंदर आपको 15 ऐड कर देना है। तो जब आप इसके अंदर 150 के अंदर ऐड करोगे कितना आएगा भाई 121 के अंदर आपको 15 ऐड करना है ना। अब मान लो आप 120 के अंदर 15 ऐड कर रहे हो तो 135, एक एक्स्ट्रा है तो 136, दैट्स इट। तो अपना आंसर कितना आएगा 136। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 13,689 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना आसान। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है और इनका रिजल्ट आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे 8 का दे रखा है, 8 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 6 कैरी चली जाएगी क्योंकि 64 होता है। अब आपको क्या करना है 2AB करना है। 2AB करना है तो सबसे पहले 30 की 8 से करोगे तो 8 3 से कितने होते हैं 24, यानी 24 आ गया। 24 कितना है 240 आया एक तरीके से ना 240। तो अपन माइंड में रखते हैं 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, तो 48 यानी कि 480 आपका आ गया। तो 480 एंड 6 कैरी ये वाली, तो 480 प्लस 6 कैरी, है ना, यही आएगा ना। 480 के अंदर आपकी कितनी आ गई 6 कैरी, तो 486 आ गया। तो 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और 48 कैरी चली जाएगी ना। अब आपको क्या करना है 30 का स्क्वायर करना है, यानी 30 का करना है तो आपके माइंड में है 3 का याद है, 30 का भी याद ही है। 3 का कितना होता है 9, तो 30 का कितना हो जाएगा 2 जीरो आगे और लग जाएंगे, है ना, 2 जीरो और लग जाएंगे। तो कितना हो गया 900, तो 940 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 48 आपकी कैरी है, तो 948 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 94,864 आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दिया हो आप आसानी तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हो। चलो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल है जिनका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लास्ट में छोड़ूंगा जिनका आपको आंसर बताना है। जैसे इसका अपन कर रहे हैं 3 का करोगे 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना। तो 41 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा। देखो मैंने आपको ब्रेकिंग द नंबर के अंदर बताया था, ब्रेक कर दो आप नंबर 40 इंटू 1 एक तरीके से कर दो, ठीक है ना। 40 प्लस 1 के अंदर आपने ब्रेक कर दिया, और इंटू आपको 3 से करना है। इसको 3 से करोगे कितना आ जाएगा 120, और इसको 3 से करोगे तो 3, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, है ना आसान। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो 123 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 का 9 आ जाएगा, और 41 का जब आप क्या कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो, 41 का स्क्वायर नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करनी है। 41 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 41 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 123। 123 को आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है अब 2 से करनी है। 123 को आपको 2 से करनी है, तो उसको भी आप ब्रेक कर दो 120 एंड 3 के अंदर। तो 120 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और 3 का डबल करोगे तो 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 246। यही है ना। अभी देखो 120 अपना आया था, 120 एंड 3 है, इनको ब्रेक कर दिया और डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डबल से करोगे तो 240 हो जाएगा, इसको डबल से करोगे 6, यानी 246 हो जाएगा। आई ना माइंड समझ में। तो ये 9 आ जाएगा, और 246 आया तो 6 आ जाएगा, और 24 आपकी कैरी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 41 का आपको स्क्वायर करना है। 41 का स्क्वायर आपको करना आता है, करो। यहाँ पे आप करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, और 4, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आपको 28 ऐड कर देने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 10, और ये 17, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत
ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो आसान है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं, आपको पता है। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपके पास निकलने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 6 कैरी ऊपर चली जाएगी। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, नंबर को ब्रेक करना आता है आपको, मैंने बता रखा है। जैसे 61 है, 61 को ब्रेक करना है आपको, तो 61 तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस में 1 हो जाएगा। और इसकी आप क्या कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ब्रेक करो, नंबर को ब्रेक कर दिया, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ करो तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा नहीं 8 6 जा, 8 6 जा कितने होते हैं, 8 छिके 48 है ना, 48। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, और इसको किए तो प्लस में 8 यानी 488 आ जाएगा, 488 आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। अब 488 आ गया, अब इसका डबल करना है, इसका आपको डबल करना है। इसको आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक आप 480 8 में कर सकते हो, तो 400 का डबल करोगे 800 हो गया, और 80 का डबल करोगे तो 160 हो गया, तो 800 में 100 इधर हो जाएगा तो 960 हो जाएगा, 960। और प्लस में ये 8 का डबल किया तो कितना आया था, 16 आया था, तो वो 10 और इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो 800 अपना कितना आ जाएगा, 976 आ जाएगा, है ना, 976 आ जाएगा, आई माइंड में। तो 976 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा इसका। तो इसका यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, ओनली 8 का तो 4 आया ही था, और ये अपना 976 आ जाएगा। तो 976 का आ जाएगा, और 970 आपका बच जाएगा। यही होने वाला है। अब आपको क्या करना है, 61 का स्क्वायर करना है भाई। 61 का स्क्वायर आपको करना आता है, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, है ना, 6 1 जा 6 और इंटू 2 यानी 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी चली जाएगी। 6 का स्क्वायर कितना होता है 12, 6 का 36 और ये 37। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, 97 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और अपना ये आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ऐड करोगे तो ये 8 और ये 11 और ये 8 और ये यहाँ पे 3, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, आसान सा। तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका आप आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 6 नंबर, 7th 8th और 9th, इन चारों क्वेश्चनों का आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है, ठीक है ना। इन चारों क्वेश्चनों का आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है, ताकि मुझे एहसास हो भी आपने इन क्वेश्चनों को ट्राई किया है और आप 3 डिजिट नंबर की भी स्क्वायरिंग करना सीख गए हो, है ना। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है वहाँ पे। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आपको अगर रियल में वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ शेयर करें, ताकि मुझे एहसास हो भी हाँ यार कोई ना कोई मेरे से सीख रहा है, और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियोज़ बनाता रहूँ, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।